दिन निकला ही था कि ब्रह्मा ने सभी देवताओं को ब्रह्मलोक की ओर आते देखा। उनके प्रवेश करते ही ब्रह्मा मुस्कुराए, किंतु अगले ही पल उन्हें तनाव महसूस होने लगा। सभी दुर्बल और भूखे दिखाई पड़ रहे थे। उनके चेहरों पर चमक नहीं थी और शरीर में मांस से ज्यादा हड्डियां दिख रही थी। ब्रह्मा के कारण पूछने पर देवताओं ने बताया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। मैं समझा नहीं, खाने को कुछ नहीं है? भूलोक पर पृथ्वी मनुष्य को भोजन प्रदान कर रही है। उन्हें किसी तरह का परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि धरती से उन्हें फल और कंद मूल मिल जाते हैं। किंतु यहाँ स्वर्ग में हमारे पास खाने को कुछ नहीं। हम अपना निर्वाह कैसे करें देव? यज्ञों के माध्यम से ब्रह्मा ने उत्तर दिया। वेदों में ये निर्दिष्ट है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं तो वे देवताओं के मुख कहे जाने वाले अग्निदेव के माध्यम से प्रसाद अर्पित करते हैं। अग्नि में दी गई आहुतियां सीधे आप तक पहुंचती हैं। इसके बदले में आप मनुष्यों को वरदान और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यज्ञ ऊर्जा के आदान प्रदान का माध्यम है, जिससे सभी को लाभ मिलता है। ये सहजीविता का साधन है जो देवताओं और मनुष्य दोनों को पोषित करता है। ये तो हम जानते हैं, इंद्र ने कहा। मनुष्य नियमित रूप से पृथ्वी पर यज्ञ भी कर रहे हैं, किंतु उनका प्रसाद हमारे पास नहीं पहुंचता। ब्रह्मा ने पूछा, क्यों? अग्निदेव के कारण वे अपना कार्य ठीक से नहीं करते। कामदेव ने शिकायत की। अग्निदेव ने आगे आकर हाथ जोड़कर कहा, मैं वास्तव में दोषी हूँ परमपिता। मैं मनुष्यों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद का भक्षण तो कर सकता हूँ, किंतु उसे देवताओं तक पहुंचाने में असमर्थ हूँ। मुझे वो कला नहीं आती, इसलिए देवता मेरे कारण भूखे हैं। बताइए मैं क्या करूं? ब्रह्मा हैरान थे। उन्होंने अपने चारों सिरों को खुजाया, किंतु उन्हें समस्या का हल नहीं सूझा। फिर उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उनसे कहा, प्रकृति से प्रार्थना करो, माँ प्रकृति हमारी सहायता कर सकती हैं। ब्रह्मा ने प्रकृति का आह्वान किया। प्रकृति ने अनुष्ठान संबंधी प्रसाद की अधिष्ठात्री के रूप में तुरंत एक देवी को उत्पन्न कर दिया। वो यज्ञ की आहुति को रूपांतरित करने और पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच इस महत्वपूर्ण आदान प्रदान को संभव करने हेतु लौकिक वाहन बनने वाली थी। आप ही अब हमारी जीवन रेखा हैं। ब्रह्मा ने देवी को आशीर्वाद दिया। प्रकृति ने आपको क्या नाम दिया है? स्वाहा। ब्रह्मा ने घोषणा की। अब से यज्ञ में अग्नि को अर्पित की जाने वाली प्रत्येक आहुति स्वाहा शब्द के साथ समाप्त होनी चाहिए। यदि उसका नाम नहीं लिया गया तो अग्नि में दी गई आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। स्वाहा के बिना उच्चारित किया गया कोई भी मंत्र फलहीन वृक्ष, विषहीन सर्प और अज्ञानी मनुष्य के समान होगा। वो यज्ञ अपूर्ण और अशुभ माना जाएगा। देवी ने देवताओं की रक्षा कर ली थी। ब्रह्मा ने अग्निदेव का विवाह स्वाहा से करवा दिया और दोनों सदा के लिए एक हो गए।